गुड मॉर्निंग। और आज से मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देना आज से शुरू किया है, आज से दूंगा। और जैसा कि मैंने अब वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक हम उसका सॉल्यूशन लेके हाजिर हैं। और जितना भी हमारा इजी मेथड होगा, इजीएस्ट फॉर्म में हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों रहना क्या है कि कंसिस्टेंसी बरतनी, लगातार रहना। वीक में 3 to 4 वीडियोज, 3 वीडियो कम से कम कन्फर्म देंगे। और एक में 5 से 6 ईजी रहा तो 10 तक पहुंचाएंगे, लेकिन 6 सवाल से ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारी निरंतर कोशिश ये जारी रहेगी और मेरे साथ यदि आप सब बने रहेंगे तो फिर कहीं कोई समस्या की बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले उससे संबंधित जो कंसेप्ट आता है, वो क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन को हम समझें कैसे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, तो उसको हम उसमें पहले मेंशन कर दिया करेंगे। उसको हम रास्ता बता देंगे कि उसका कंसेप्ट क्या होता है, आखिर वही फार्मूला हमने क्यों लगाया। क्या कोई दूसरा भी मेथड हो सकता है? यदि कोई दूसरा भी मेथड होगा तो उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि रेगुलरिटी, लगातार बने रहना है। और आज से शुरू है तो शुरू है और लास्ट ही करके हम लोग छोड़ेंगे इसको, तो लगातार साथ रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये 1D मोशन हमारा है, इसका तीसरा चैप्टर मोशन से हम शुरू कर रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे स्टार्ट हमारा सिर्फ फिजिकल वर्ड से है, लेकिन फिजिकल वर्ड सेल्फ स्टडी का यूनिट डायमेंशन सेकंड है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तीसरा चैप्टर में हमारा आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और चौथा हमारा मोशन इन ए प्लेन आता है। तो मोशन इन ए प्लेन हमारा 2D हो जाता है, लेकिन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमारा 1D है। उसी से हम शुरू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पहले। यहाँ पे अपना एनसीईआरटी भी साथ रखो, और एनसीईआरटी की बात जहाँ तक है तो उसमें देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पार्ट है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पहला चैप्टर। तो 1D इसको कहते हैं हम लोग। तीसरा है, इसे ही शुरू करेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट 3.1, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 3.1 है, चूंकि चैप्टर 3 है हमारा। 1 तो हमने पहले ही कहा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये फिजिकल वर्ड है पहला, दूसरा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और तीसरा हमारा यह है असली न्यूमेरिकल, हमारा यही से शुरू होता है। फिजिकल वर्ड सेल्फ स्टडी की चीज़ है, और यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो कोई खास चैप्टर नहीं होता, लेकिन उसको भी सॉल्यूशन दे देंगे बढ़ते समय के साथ। ठीक है, पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3.1 हमारा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा 3.1 देख लो। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन ए बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कौन है। पहले इस अवधारणा को समझो, इस कंसेप्ट को समझो कि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले इसको समझना है कि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो सबसे पहले यदि किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस यदि उसके डायमेंशन से बहुत बड़ा हो, तब वो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। समझना है आप हम क्या बोल रहे हैं। यदि किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवलिंग किया गया डिस्टेंस उसके डायमेंशन से बहुत ही ज़्यादा हो, तब वो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। फिर से सुनो इसको, हमने कहा इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is very large than that of the dimension of the body, then the body is called point object. यहाँ लिख देता है if the distance covered by a body is very large as that of the dimension of a body, then body is considered as point object. Then the
कंसिडर्ड बोलो या बॉडी इज कॉल्ड बोलो, बात एक ही है। बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब समझो यहाँ हमने कहा कि यदि किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस उसके डायमेंशन से मतलब उस बॉडी के साइज से, उसके शेप से बहुत ही बड़ा हो, तय की गई दूरी, तब उस बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? पॉइंट ऑब्जेक्ट एक बार फिर सुनो। जब किसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस उसके डायमेंशन से, उसके साइज से, उसके आकार से बहुत ही बड़ा हो, बहुत बहुत बड़ा हो, तब उस बॉडी को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? चलो 3.1 में पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट दिया है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला कह रहा है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। कह रहा है दो स्टेशन के बीच रेलवे कैरेज का बिना जर्क करते हुए मूव करना। समझना यहाँ, बिना जर्क करते हुए मूव करने का क्या मतलब है कि मान लो कि थोड़ी दूर जाता तो तुरंत रोक देता, बार बार ब्रेक लगाता, थोड़ी दूर उसको जाना था तो, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है कि दो स्टेशन के बीच विदाउट जर्क किए हुए इसका कैरेज का, रेलवे कैरेज का मूव करना। तो यहाँ पे कह रहा कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? तो इसमें आपका क्या व्यू है, इसमें देखना है। हमने क्या कहा था, यदि डिस्टेंस उसके डायमेंशन की तुलना में बहुत बड़ा हो, विदाउट जर्किंग जा रहा है, तो विदाउट जर्किंग से क्या मतलब है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब लंबी दूरी तय करनी है। तो लंबी दूरी तय करनी है तो वो जो डिस्टेंस हुआ, उस रेलवे कैरेज के द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस हुआ, तय की गई दूरी जो हुई, कवर्ड डिस्टेंस हुआ, उसके शेप से तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि विदाउट जर्किंग कहीं मतलब कहीं सीधे जा रहा है, कहीं कोई जर्क नहीं पड़ा, मतलब उसको लंबी दूरी, विदाउट जर्क का मतलब होता है कि लंबी दूरी तय करनी है। इसका क्या मतलब, ये हमारा रेलवे कैरेज क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ए हमारा बनता है, ये हमारा ये पहला ऑप्शन ये सही है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर समझना, कह रहा है कि रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच रेलवे कैरेज का बिना जर्क किए हुए चलना। इसका क्या मतलब है, बिना जर्क किए करने का मतलब है कि लगातार वो चल रहा है। तो लगातार चलने से मतलब है कि दूरी लंबी है। विदाउट जर्क का मतलब ही यही हो जाता है। तो इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके साइज से क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोले, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोले। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर बी पे आते हैं, देखते हैं बी क्या है। बी देखो, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर पाथ। देखो मंकी जो है एक मैन के ऊपर बैठा हुआ है, एक मंकी एक बंदर आदमी के ऊपर बैठा हुआ सर्कुलर पार्क पे घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। फिर से देखना है, मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर पाथ। स्मूथली, फिर यहाँ पे स्मूथली शब्द जोड़, यहाँ पे नजर देना कि सर्कुलर ट्रैक पे स्मूथली एक आदमी साइकिलिंग कर रहा है, मंकी उसके टॉप पे बैठा हुआ है, स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है, मतलब फिर से देख लो यहाँ पे लगातार, ये नहीं बोला कब तक, लगातार स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है। स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है तो मतलब फिर से यहाँ पे क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस कवर्ड क्या हो रहा है, मंकी की तुलना में क्या है, मंकी एक छोटा सा जीव है, 3-4 फीट का, 5 फीट का, 5 फीट होगा भी नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो सर्कुलर ट्रैक को जो मूव कर रहा है, तो उस कवर्ड डिस्टेंस उस साइकिलिस्ट के द्वारा मंकी की तुलना में बहुत बड़ा है। इसका मतलब मंकी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मंकी भी यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे फिर सी की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट देखो, सी क्या कह रहा है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब ध्यान देना, समझना इस चीज को। कह रहा है कि हमारा क्रिकेट बॉल है, जैसे ग्राउंड हिट करते स्पिन किया, ग्राउंड से टकरा के स्पिन किया, स्पिन किया, तो स्पिन तो एक छोटे से डिस्टेंस में किया ना, डिस्टेंस भी छोटा, बॉडी भी छोटी, क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहलाएगा। इस रेस्पेक्ट में डिस्टेंस के याद रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जब भी बात करेंगे तो कवर्ड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम लोग। किसी बॉडी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस यदि उसके साइज से लार्ज हो तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ कह रहा है कि हिट किया, टकराया, स्पिन कर गया, स्पिन कर गया, तो ना तो डिस्टेंस बहुत बड़ा ना तो लार्ज हो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं, टकराया वही स्पिन किया, तो मतलब ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, नो पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको लिख देंगे नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? फिर यहाँ पे डी पे देखो, डी कह रहा है कि टम्बलिंग बीकर, टम्बलिंग बीकर किसको कहते हैं, इसको समझना है। टम्बलिंग बीकर
दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। बीकर लड़खड़ाता हुआ बीकर, कह रहा है कि जो कि टेबल के एज से फिसल गया। समझना यहाँ पे फिर यही कहानी है कि टेबल पे रखा हुआ बीकर है, टम्बलिंग लड़खड़ाता हुआ बीकर जो है उसे फिसल करके लड़खड़ाता हुआ बीकर गिरा या लड़खड़ा गया। स्लिप कर जैसे ही किया, टेबल पर रखा हुआ बीकर स्लिप किया फिर लड़खड़ा गया। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ भी कवर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ए और बी, ये दोनों हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ गया होगा। फिर देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बोला कि किसी बॉडी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस यदि उसके साइज से बहुत बड़ा हो, उसके डायमेंशन से बहुत बड़ा हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाए, पहला क्वेश्चन क्या कहा था, का रेलवे करेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच बिना जर्क के जाता हो। इसका क्या मतलब है कि दूरी लंबी है, आराम से गाड़ी चलती चली जा रही है, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस उस रेलवे करेज के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है, इसलिए रेलवे करेज क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा का पार्ट काढ़ा है, ए सीटिंग मंकी ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में स्मूथली साइकिलिंग करता हुआ आदमी के ऊपर एक बंदर बैठा, स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है, धीरे धीरे साइकिलिंग कर रहा है। तो ये देखो कि बंदर की तुलना में, मंकी की तुलना में जो डिस्टेंस कवर्ड सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिस्ट के द्वारा क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए मंकी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। यहाँ की बात करो, ये सी है कि सी हमारा यहाँ पे क्या है, कर रहा है कि हीट करके क्रिकेट बॉल हीट किया और स्पिन कर गया, हीट करके स्पिन कर गया। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस तो नहीं है वहाँ पे ना, उसकी तुलना में बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा स्पिन बॉल जो है, क्रिकेट बॉल जो है, वह हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो उस डिस्टेंस की तुलना में, फिर यहाँ देखो डी, डी कह रहा है टम्बलिंग बीकर, कह रहा है कि वो टेबल के एज से फिसल करके बीकर लड़खड़ाया गिरा। तो टेबल के एज से फिसल करके गया है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर भी बीकर के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बीकर के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बीकर भी यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन शायद क्लियर हो गया होगा। देख लो इसको आराम से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। ये हमारा 3.1 था। आगे देखना है, 3.2 हमारा है, 3.2। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है। देखो ये थोड़ा फिगर बेस है। ये कर द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर 3.19। देख लो यहाँ पे क्या फिगर हमारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो करेक्ट चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, करेक्ट एंट्री चुनना है। इसमें समझना है पहले इस क्वेश्चन को कि दो चिल्ड्रन ए और बी है जिसका डिस्टेंस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे देखना, ये हमारा टाइम है और यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन है, एक्स हमारा है। यहाँ पे पी और क्यू दिखाया गया है। पहले देख लो ग्राफ की बात कर लो। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे पॉइंट पी दिया हुआ है, इस जगह पे पॉइंट पी है और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्यू दिया हुआ है और ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है इस जगह। अब देखो इस क्वेश्चन को, इतनी बात हमारे सामने आई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखो कह रहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ चिल्ड्रन ए और बी है। यहाँ पे ए ग्राफ में ए चिल्ड्रन को दिखा रहा है, एक में ए दूसरे में बी दिखा रहा है। इसमें ए दिखा रहा है, दो बच्चा है, एक ए है और यहाँ पे हमारा बी दिखा रहा है। रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू होम,
अपने स्कूल से ओ पे स्कूल, यहाँ ओ स्कूल बोला गया, वो क्या है हमारा, यहाँ पे स्कूल है, ये स्कूल है देख लो, ठीक है। स्कूल टू होम पी एंड क्यू, पी और क्यू होम है, बच्चे का स्कूल ओ पे है, उसका ये होम है, पी और क्यू क्या है, होम है, बच्चे का घर है वो। करेक्ट, कौन सा करेक्ट एंट्री है इसमें, ब्रैकेट में दिया हुआ है ए बी, देखो यहां से एक चीज समझना, ये है ए बी, ऐसा इसका मतलब समझना, ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए। अब देखो यहाँ पे ऐसे इसको समझना, पहला समझना कि ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, इसको समझना पहले, ए बाय बी मत समझ लेना, इस क्वेश्चन को समझो पहले। करेक्ट की पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक बच्चा ए दिखाएगा, एक बच्चा बी दिखाएगा, उस बच्चे का स्कूल ओ पे है, उसका घर एक का पी पे है, एक का पी की जगह पे घर, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा करेक्ट एंट्री है इसमें जो दिया हुआ है, पहला कह रहा है ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ए, इसको ऐसे पढ़ना, पहला पढ़ना सबसे पहला कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। कौन पहले स्कूल छोड़ता है, पहले देखो यहाँ पे स्कूल पहले कौन छोड़ता है, या सॉरी ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, कौन स्कूल के नजदीक रहता है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, इसको ऐसे पढ़ो, ए बाय बी को क्या पढ़ो, यहाँ ए बाय बी है, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ हमारा बी बाय, मतलब ए जो है ना, ए लिव्स रहना है, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, ऐसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले ए हम इसको मिला देते हैं, एक नॉर्मल डालो यहाँ पे, कैसे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दो, ठीक है, एक यहाँ पे नॉर्मल डाल दो, क्या देखो हम यहाँ देख रहे हैं ओ क्यू, ओपी से बड़ा है ना, देखो यहाँ पे क्या है, हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ए नंबर की बात कर रहे हैं, ए नंबर में हम देख रहे हैं कि हमारा ओ क्यू जो है, ये हमारा ओपी से क्या है, बड़ा है। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू किसके लिए, देखो ओ क्यू बी के लिए, ओ ए किसके लिए है, ए किसके लिए, देखो पी के लिए, यहाँ से सटा हुआ है ना, ये से पता चलता है, हम जो नॉर्मल डाले इससे पता चलता है कि ये किसका पार्ट, ये ए का पार्ट, ये किसका, ये बी का। तो यहाँ ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है, क्यू घर किसका है, क्यू जो घर है ये बी का है, और यहाँ पी घर किसका है, पी घर देखो ए से मिल रहा है, ए का घर है। तो कौन नजदीक है स्कूल के, कौन स्कूल के नजदीक रहता है, तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, बी के रेस्पेक्ट में ए स्कूल के नजदीक रहता है, क्लियर हुआ ये चीज। यहाँ पे क्या होगा, पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का कि ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, ध्यान देना, बी के रेस्पेक्ट में ए स्कूल के नजदीक रहता है, क्लियर। एक बार फिर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ ए बी, बी ए मतलब यहाँ है ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, या बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, इसको ऐसे पढ़ना है। हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, ये बच्चे का स्कूल है, ये पी बच्चा है ए, और क्यू हमारा बी है, तो कह रहा है यहाँ पे किसको नॉर्मल डाला, तो हमको पता चल गया कि ओ पी किसके लिए है, ओ ए के लिए, ओ बी किसके लिए है, ओ क्यू किसके लिए है, बी के लिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओ क्यू बड़ा ओ पी से, इसका मतलब ए जो है बी की तुलना में स्कूल के नजदीक रहता है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलो, बी नंबर कह रहा है ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ए, यहाँ फिर देखो सेकंड क्या, पर समझना, पहले पढ़ेंगे इसको कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, बी कह रहा ए बी से पहले स्टार्ट होता है या पहले निकलता है, फिर कह रहा है बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन ए, इसको या तो ए बी के रेस्पेक्ट में या बी ए के रेस्पेक्ट, ऐसे पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि स्कूल से पहले कौन स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब निकलना उसको, यहाँ देखो ओ कहाँ, ए कहाँ से चला है, ऑरिजिन से, बी देखो कुछ समय के बाद, यहाँ देखो इस पॉइंट पे टी टाइम आ गया, जीरो समय था, ये टाइम ग्राफ है, ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस ग्राफ है। तो ए कहाँ से चला, शुरू से ही चल गया जीरो से, लेकिन टी समय के बाद बी चला है, कौन पहले स्टार्ट हो रहा है, फिर से समझना, कह रहा कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, और बी स्टार्ट्स अर्लियर देन ए, ऐसा यहाँ ए पहले शुरू हुआ है, ए पहले निकला है, बी देखो टी समय के बाद निकला है स्कूल से, ये स्कूल है यहाँ पे, तो पहले कौन निकला, ए निकला, समझने वाली बात है।
पहले कौन निकला यहाँ पे, ए निकला। क्यों, ये कहाँ से, ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ए हमारा ऑरिजिन से चला, बी हमारा टी से, यहाँ टी बराबर 0 था जब वो निकला था, तो यहाँ टी बराबर टी है, कुछ समय है 2 4 5 मिनट के बाद या सेकंड के बाद। यहाँ पे ओ क्या है, ये समय जब 0 था तो तब निकला, ये कुछ समय के बाद निकला, तो पहले कौन निकला है, पहले ए निकला है। यहाँ लिखेंगे ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, बी से पहले, यहाँ पे ए लिख देंगे, ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, अर्लियर देन बी से पहले निकला। क्यों निकला, फिर से देखना, ए हमारा कहाँ से चला है, ऑरिजिन से, कुछ समय के बाद, टाइम ग्राफ है, कुछ समय के बाद भी निकला है, तो पहले क्या निकला, टी बराबर 0 समय, टी बराबर 0 में ही है, टी बराबर टी समय में निकला, तो पहले कौन निकला, ए निकला, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका जो एंट्री देंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन द बी, बी के पहले निकला। क्लियर हुआ, देख लो इसको तो। इसका सी नंबर देख लो, सी इसका क्या है, सी देखो फिर, सी कह रहा है कि ए बी वॉक्स फास्टर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए। तो फास्टर देन से क्या मतलब, पहले दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि ए बी से तेज चलता है या बी ए से तेज चलता है, स्पीड निकालना पड़ेगा, देखेंगे किसका स्पीड क्या है। तो यहां से मिलाओ, इसको मिलाओ, ये तो एक कहानी आ रही है, देखो बी का ये स्लोप हुआ, याद रखना स्पीड कब ज्यादा होगा, कि इफ इस क्वेश्चन में बता रहे स्पीड कौन देता है, स्लोप देता है, किसका स्पीड ज्यादा है, ए का बी से ज्यादा या बी का ए से ज्यादा है। अगर ए यहाँ पे वॉक्स फास्टर देन बी, ए वॉक्स फास्टर देन बी, तो कैसे ए फास्ट करता है या बी फास्ट होता है, ये देखना है। पहले ये वाला हमारा देखो, ये ए का स्लोप ये होगा, जिसका स्लोप बड़ा यदि होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा। यहाँ लिख देते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा। बोलो सर फिर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप हमारा पी बटा बी होता है। यहाँ देखो ऐसे समझो ना, सीधा ऐसे है, धड़धा के नीचे गिरा, कुछ ऐसे स्लोप है, तो धीरे धीरे चलेगा वो स्लोप। यदि जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा, जिसका एंगल छोटा होगा उसका स्लोप छोटा होगा। देखो इसका एंगल, ये हमारा बी का, देखो ये बी का बड़ा एंगल है, ये स्लोप देखो इतना बड़ा, यहाँ पे ऐसा स्लोप है, बी का एंगल बड़ा हो गया ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा, समझ रहे हो, जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप बड़ा। इस बी बच्चा ये देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहाँ से लेके दिस बाय दिस करते हैं, इसका एंगल बड़ा है। यहाँ लिखते हैं कि स्लोप जो बी का है ए से बड़ा है, यहाँ लिखते हैं कि स्लोप ऑफ बी मोर देन स्लोप ऑफ ए। इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ बी मोर देन स्पीड ऑफ ए। तो स्पीड बी का ए से ज्यादा हो गया, मतलब फास्ट कौन चल रहा है, इसका मतलब बी मूव्स फास्टर देन बी। यहाँ पे यही होगा कि बी वॉक्स फास्टर देन बी, इसका मतलब हो गया यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये लिखेंगे बी मूव्स फास्टर देन ए, फास्टर देन ए से तेज चलता है। सी का यही हो, देखो इसको, ठीक है। यहाँ पे ये सी ए बी सी तीनों का डी में देखो, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइम।
अब यहाँ पे देखना, ए और बी, ए सेम टाइम में पहुँचता है, बी सेम टाइम, ए और बी क्या दोनों सेम ही टाइम में पहुँचता है या डिफरेंट टाइम में पहुँचता है, ये देखना। इसको मिटा देते हैं, इस पार्ट को समझ गया होगा। समझो, कहा कि ए एंड बी रीच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। ये समय है हमारा, देखो ए कब पहुंचता है, होम ए पहुंचता है, देखो पहुंच गया इस समय में, यहाँ पे टी हमारा। फिर देखो हमारा बी भी उसी टाइम पहुंच रहा है, देखना कहाँ पे हमारा कि जहां से यहाँ से जो मिलाया है हमने, तो एक ही जगह पे टाइम पे आके ये लाइन मिला हुआ है। बी का हमने देखो ये नॉर्मल खींचा था, यहाँ से देखो इसी टाइम पे ए का खींचा था, बी का हमने नॉर्मल खींचा तो ये भी देखो यहीं पे आ रहा है। तो दोनों का जो पॉइंट है समय अक्ष में, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ये हमारा मीटर में था, ये डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये मीटर या सेकंड दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे देखो ये टाइम हमारा है, ये टाइम एक्सिस है। तो देखो बी का होम जब पहुंच रहा है, देखो यहाँ पे होम जब पहुंच, ये घर है, तो समय कितना हो रहा है, टी। समझना, जब बी अपना घर पहुंच रहा है तो समय कितना हो रहा है, टी हो रहा है। जब ए अपना यहाँ घर पहुंच रहा है तो समय कितना हो रहा है, टी। तो दोनों सेम टाइम में पहुंच रहा है, क्लियर हो रहा है। फिर चलो, कह रहा है कि कौन ए बी सेम टाइम में स्कूल पहुंच रहा है, घर पहुंच रहा है, घर की बात हो रही है। ए बी रीच होम डिफरेंट टाइम या सेम टाइम में, तो देखो जब बी घर पहुंचा, ये ए है, जब ए घर पहुंचा, बी घर पहुंचा, समय कितना था, टी था। जब फिर हमारा बी घर पहुंचा, बी का घर क्यू है, तो कितना समय हो रहा है, टी। दोनों सेम टाइम में, या तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा डी जो होगा ये होगा सेम टाइम में दोनों पहुंच रहा है, सेम टाइम में दोनों पहुंच रहा है, शायद क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट यहाँ पे ई नंबर देखिए, ई हमारा क्या है, ई कह रहा है कि ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। ए ओवरटेक्स बी या बी ओवरटेक्स ए, कौन किसको ओवरटेक करता है, यहाँ भी समझना, और एक बार करता है या दो बार करता है। तो याद रखना, जहाँ पे किसी और याद रखना, जहाँ पे क्रॉस होता है ना, वहीं पे एक दूसरे को ओवरटेक करता है। जहाँ पे क्रॉस होगा, जहाँ पे ग्राफ कटेगा, वो क्या होगा, वहाँ से क्रॉस करेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों का टाइम बराबर हो जाएगा। देखो बी तो बाद में चला था ना, ए तो पहले चला था, बी बाद में चला है। बी कहाँ चला है, ए 0 समय में चला है और बी हमारा टी टाइम में चला है। तो लेकिन बी को क्या देखना है कि ये निकल गया, इसका स्पीड की फास्ट है ये, या भी क्वेश्चन भी था इसके पहले कि कौन फास्ट चलता है, तो हमने लिखा था बी मूव्स फास्टर देन ए। बी ए से तेज चलता है, तो क्रॉस किया बी ने यहाँ पे कितना बार, एक बार किया। देखो ये निकला, ये जा रहा था, इसको क्रॉस कर गया, बाद में चला, लेकिन बाद में चलने के बावजूद भी दोनों सेम ही समय पे पहुंचा। इसका मतलब बी ओवरटेक किया इसको, और कितना बार ओवरटेक किया, बी ओवरटेक्स ए वंस। यहाँ पे सीधा है कि बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस, यहाँ पे सीधा होगा बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस, एक बार ओवरटेक करता है। क्लियर हो गया होगा। चलो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बताया, सेकंड क्वेश्चन बताया। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो शेयर कर सकते हो, अपना चैट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ जा रहे हैं, 3.3, क्वेश्चन नंबर 3.3। पढ़ो आराम से क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले सीरियस पढ़ दो, उसके बाद कड़ी वोमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। एक लेडी है, अपना घर 9 बजे छोड़ देती है, जब वहाँ से शुरू होती है। वॉक्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 9 बजे घर को छोड़ती है और 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चलती है एक स्ट्रेट रोड पे। अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर है।
एक लेडी है जिसका ऑफिस उसके घर से 5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर है। वो लेडी 9 बजे अपना घर छोड़ती है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस के लिए रवाना होती है। कर स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 9 बजे चलती है और वहाँ अपने घर से, और इस ऑफिस में 5 बजे शाम तक रहती है और अपना घर लौटती है ऑटो से। रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और वो लेडी जो है घर जो लौटती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से ऑटो से वापस आती है। कर चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ फॉर हर मोशन। उसके इस मोशन का कह रहा है कि पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। यहाँ पे देख लेना है, हमको पहले स्केल लेना है। यहाँ पे याद रखना, एक्सटी ग्राफ में हम एक्स एक्सिस को समय एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग डिस्टेंस एक्सिस लेते हैं। याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे ही बात करते हैं तो वाई हमारा पोजीशन होता है, एक्स हमारा टाइम। इसको याद रखना हर हमेशा। जैसे मान लो हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, या ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसको तुम एक्स मान लो, इसको तुम टाइम मान लो। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से लेडी चलेगी। हमने अभी जस्ट क्या कहा कि ऐसे कंसेप्चुअली या ग्राफिकली याद रखना कि एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस हम लोग लेते हैं। जनरली हर जगह हम एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस लेंगे। और यहाँ पे कर स्केल चूज करने के लिए कोई एक स्केल मान लो कि इसका 1 डिवीजन 1 आवर मान लो, इसका 1 डिवीजन 1 किलोमीटर मान लो। ये किलोमीटर है, ये किसमें हमारा है, ये किलोमीटर में। यहाँ लिख दो कि ऑन एक्स एक्सिस 1 डिवीजन जो हमारा है इसको क्या मानते हैं, 1 आवर मान लेते हैं। क्लियर ये। और ऑन वाई एक्सिस के लिए हम लोग 1 डिवीजन जो है इसको 1 किलोमीटर मान लिया। समझना है आपको, इसको 1 किलोमीटर मान लिया, एक डिवीजन को, इसको एक डिवीजन को 1 आवर मान लिया। ये चलती क्या वजह है, 9 बजे चलती है तो मान लो ये 0 है, यहाँ पे तुम लाइन दे दो, इस जगह कितना दे दो, 9 बजे चलती ही है, यहाँ पे 10 दो, इस जगह पे ये 10 दे रहे हैं, 11 दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, फिर 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, एंड सो। यहाँ क्या है 1 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर दो, इसको हम लोग 1 किलोमीटर दे रहे हैं, ये हम 2 किलोमीटर दे रहे हैं, ये हम 3 किलोमीटर दे रहे हैं, ये हम 4 किलोमीटर दे रहे हैं, ये हम 5 किलोमीटर दे रहे हैं, किलोमीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस मानते हैं। हमने यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे चूज किया स्केल को कि एक्स एक्सिस पे एक डिवीजन को 1 किलोमीटर माना, 1 आवर माना क्योंकि टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस को एक डिवीजन को 1 किलोमीटर माना। देख रहे हो, 1 किलोमीटर, एक डिवीजन, एक दूसरा डिवीजन, तीसरा, चौथा, 5 डिवीजन हमारा। तो तुम ये बोलोगे सर 10 से क्यों शुरू किया, तो फिर लेडी चलती क्या वजह है, 9 बजे चलती है ना, 9, 10, 11, 12, फिर बोलोगे सर 1 क्यों लिखा, क्योंकि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे ये तो नहीं होता ना। क्या लिखते हो 12 के बाद, क्या लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हुआ, फिर से चलो। हमने कहा तुम बोलोगे सर 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखते हो, आपने तो 1, 2 लिख दिया। देखो ये क्या है, वो लेडी क्या बजे निकलती है, 9 बजे निकलती है घर से, घर को छोड़ती है 9 बजे ऑफिस के लिए। ऑफिस घर से उसका 2.5 किलोमीटर पे है, और वो घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और ऑफिस पहुंचती है वो, और वहाँ ऑफिस में 5 बजे शाम तक रहती है, फिर वापस लौट आती है ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहा कि इसका जो है पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका मोशन का जो है उसका ग्राफ प्लॉट करो यहाँ। तो फिर से हमने कहा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको टाइम एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग पोजीशन एक्सिस कहते हैं। बार बार बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं पोजीशन एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने टाइम को लिखा और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस को लिखा। अब चलो क्वेश्चन आ जाओ। वोमेन स्टार्ट्स हर होम एट 9 AM, यहाँ से स्टार्ट की, ये घर है औरत का,
ये घर है, 9 बजे स्टार्ट हुई, ऑरिजिन है ना, घर ऑरिजिन है उसका। विथ वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से चल रही, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पर आवर की स्पीड से चल रही है, पौने एक स्ट्रेट रोड पे। और अपना ऑफिस जो है उसका 2.5 किलोमीटर, देखो 2.5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे कहीं पर ऑफिस उसका है, इस जगह पर ऑफिस उसका है। ये देखो 2 है ना, 1 2 3, तो बीच वाला भाग 2.5 किलोमीटर। अभी स्टेज देखो यार, यहाँ से स्ट्रेट रोड पे चली, किस स्पीड से चली, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तुमको ये देखना पड़ेगा कि चली क्या बजे, 9 बजे। स्टार्टिंग टाइम क्या है उसका, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि स्टार्टिंग टाइम कब चली हो, स्टार्टिंग टाइम कितना है उसका, ये 9 AM है, 9 बजे सुबह चली, ठीक है। और उसका ऑफ किस स्पीड से चली, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। स्पीड कितना है उसका, स्पीड लेडी का 5 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। अच्छा, फिर कह रहा है क्या कि और कितना बजे पहुंची, डिस्टेंस क्या है, 205 किलोमीटर। ऑफिस का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम आवर होम कितना है, ये 2.5 किलोमीटर, क्लियर है। तो ये देखना पड़ेगा कि कितना समय लगा उसको, अपने घर से जब चली तो ऑफिस तक जाने में कितना समय लगा। तो टाइम देखो, टाइम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2.5 है और यहाँ 5 है, ये करो 1/2 घंटा, मतलब उसको 30 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है जाने, अपना ऑफिस 30 मिनट में पहुंच जा रही है। यहाँ पहुंची 30 मिनट, मतलब 9 बजे चली थी, पहुंची कब, 30 मिनट के बाद। तो ऑफिस जाने में कितना समय लगा, कितने बजे ऑफिस पहुंची, 9:30 बजे पहुंची। फिर चलना यहाँ पे पहुंची 10 है, तो यहाँ इस टाइम वो अपना ऑफिस पहुंच गई। तो कितना दूर पे है, 2.5 किलोमीटर पे। यहाँ देखना, इसके सामने समझना, कब चली घर से, 9 बजे, किस स्पीड से चली, 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था ऑफिस का, 2.5 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2.5, स्पीड कितना है 5, इसको डेसिमल उड़ा दो, 50 हो गया, 1/2 आवर। 1/2 घंटा क्या होता है, 30 मिनट होता है। तो 9 बजे चली, 30 मिनट के बाद पहुंची, मतलब कितना बजे पहुंची, तो 9:30 बजे पहुंची। तो 9:30 बजे यहाँ देखो, ये 9:30 हो गया, ये कितना बजे पहुंची वो, 9:30, याद रखना। इसके सामने ये हमारा, इसका सीधा सा यहाँ पे ड्रॉ करोगे आपको, सीधा देखना, इसको सीधे मिला देंगे इससे, क्यों, क्योंकि 9.30 यहाँ पे आके ठहरता है, इस जगह पे, इसको मिला। देखो यहाँ पर आ गई इस जगह पे, ये सीधा सीधा चला सीधा। अब क्या हुआ, अपना ऑफिस वह पहुंच गई, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है, इस जगह उसका घर से ऑफिस की दूरी 2.5 किलोमीटर, ये 5 भाई याद रखना। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि वह 5 बजे शाम तक ऑफिस में रही, मतलब उसका समय तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि गई घर से ऑफिस में काम करने लगी, बैठ गई, तो डिस्टेंस तो 205 किलोमीटर पे था, समय बदलता रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कितना देर तक रही ऑफिस में, 5 घंटा रही। यहाँ से सामने देखो, इसके सामने यहाँ पे 5 घंटा, ठीक 5 के सामने। फिर से सुनना, 5 घंटा लड़की जो थी, वो लेडी जो थी, 9 बजे घर से निकली, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑफिस कितना दूर था, ऑफिस उसका है 2.5 किलोमीटर। समय कितना लगेगा, समय उसको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट लगेगा। तो 9 बजे चली, कितना बजे पहुंचेगी, 9:30 बजे पहुंचेगी, 9:30 बजे पहुंच गई। तो देखिए यहाँ 10 था ना, यहाँ 9:30 बजे पहुंची हो, तो 9:30 के सामने देखो, यहाँ हमारा क्या है, इस जगह ये उसका, ठीक, यहाँ पे 9:30 बजे। अब यहाँ से लेकर के 5 बजे तक ऑफिस में रही हो, यहाँ तक मिला दो इसको, क्योंकि जब समय बदल रहा है, मतलब यदि, याद रखना, यदि लाइन समय अक्ष के पैरेलल हो, समय अक्ष के पैरेलल हो, तो वस्तु क्या होती है, उसका स्पीड नहीं होता, स्पीड नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, लेकिन समय बदल रहा है। तो देखो समय बदल रहा है, 1 2 3, तो ये 10 बजे भी इसी जगह, 11 बजे भी ऑफिस में, 12 बजे ऑफिस में, 1 बजे ऑफिस में, 2 बजे ऑफिस में, 3 बजे भी ऑफिस में, 4 बजे भी ऑफिस में, 5 बजे भी ऑफिस में, मतलब वह 9:30 से 5 बजे तक ऑफिस में रही। चलो
इसका मतलब हम यहाँ से सीधा मिला देते हैं इसको, ठीक है। 5 बजे ऑफिस में, ये 5 यहाँ पे बजा उसको, ये जगह यहाँ तक वो ऑफिस में रह रही, यहाँ तक ऑफिस में है, यहाँ से यहाँ तक वो ऑफिस में है। अब क्या हो, अब वापस लौट रही है, रिटर्निंग ऑटो लेती है और 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वह चल देती है। दूरी तो वही है, कितना है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर है और चली किस स्पीड से, यहाँ देखो ये स्टार्टिंग, रिटर्निंग टाइम, रिटर्निंग में तुम देखो जब रिटर्न हो रही है तो उसमें स्पीड क्या है, स्पीड उसका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे एक और देखना है कि वह स्पीड तो वही है, टाइम तो 5 बजे तक रही ऑफिस में, स्पीड डिस्टेंस तो वही उसका है ना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसका 2.5 किलोमीटर, एक घंटा दे देना, इतना घंटा। तो इसमें ये देखो कि समय कितना लग रहा है उसको, समय बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। ये 1/10 घंटा, 1/10 घंटा मतलब इसको मिनट में चेंज कर दो, गुना 60 कर दो, 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 6 मिनट उसको लगा आने में, कितना लगा, 6 मिनट। मतलब इसके बाद 6 मिनट और, क्योंकि ये तो 5 बजे था ना, कितना समय लगा, 6 मिनट और लगा। यहाँ पे आया मतलब अपना घर पहुँच रही है 5:06 पे, ये घर पहुँच रही हो, वो लेडी घर कितना बजे पहुँची, वो लेडी जो घर पहुँची वो 5:06 पे पहुँची। क्लियर हुआ। फिर चलो एक बार, यहाँ हमने क्या कहा तुमको, हमने कहा 9 बजे ऑफिस छोड़ती है, वो घर छोड़ती है, यहाँ घर से ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर, किस स्पीड से चली, तो 2.5 ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ये देखना है कि ऑफिस क्या बजे पहुंचेगी। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टाइम क्या था, 9 बजे, स्पीड क्या था उसका 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ऑफिस का था, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी थी, 2.5 किलोमीटर, समय कितना लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस 2.5 बटा स्पीड इतना है, तो 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट में पहुंच गई ऑफिस। 9 बजे चली, 30 मिनट के बाद पहुंची, मतलब 9:30 में पहुंच गई, क्या बजे पहुंची, 9:30। क्लियर। अब वह क्या की, वह 5 बजे तक ऑफिस में रही, क्या वजह से पहुंची, क्या बजे, 9:30 में, 5 बजे तक ऑफिस में रही, मतलब समय तो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ ऑफिस में, ऑफिस 5 बजे तक ऑफिस में रहा, तो 5 बजे तक ऑफिस में रही, मतलब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से देख लो। अब क्या होगा, ऑफिस से रिटर्न हो गई, रिटर्न में 5 बजे ऑटो ली, और ऑटो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, फिर घर पहुंची। अब ये देखना पड़ेगा कि कितने बजे घर पहुंची, तो ये स्पीड उसका कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर, या रिटर्निंग लिख दिया है। डिस्टेंस कितना है, 2.5, जो डिस्टेंस है वही है, तो समय क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, 2.5 बटा 25, 1/10 घंटा, 1/10 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, गुना 60 कर दो, 6 मिनट में पहुंच गई। चली क्या बजे थी, 5 बजे, ऑफिस में 5 बजे तक थी, पहुंची कितना देर में, 6 मिनट में, तो क्या बजे आई, 5:06 पे, और यही उसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसकी मोशन का। क्लियर हो गया होगा। और आज फर्स्ट डे था, आज यहाँ मैंने इस ग्राफ को क्लियर किया, और यदि कहीं कोई असुविधा हो तो शेयर करो। आज के लिए इतना ही करेंगे, दूसरे दिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम बढ़वाएंगे। और आज से मेरा स्टार्ट हो चुका है, लगातार ये जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम उसको पूरे एनसीईआरटी को पूरी तरह से क्लियर नहीं करते। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड डे।